नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया टुडे। सफर में हूं मंजीत कुमार। आज हमारी टीम पहुंची है सिवान के भरौली मठिया में। आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा जन स्वराज का। सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुन्ना पांडे जी। सर, आज का जो कार्यक्रम रहा, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए? क्या एक वरदान साबित हो सकता है आज के सभा के माध्यम से? आज का सभा बिहार बदलाव के लिए था। बिहार बदलाव सभा इसका नाम था। यह भरौली मठ में हुआ था, जो भरौली पंचायत में अवस्थित है, और यह बिहार बदलाव के लिए था। और जो जनता बिहार बदलाव के लिए उत्सुक है, उसी के लिए सभा हुआ था। बिहार में बदलाव होना तय है। तो सभा बता रही थी कि बिहार में बदलाव होना तय है। जनता आई थी। अच्छा, जीरादेई विधानसभा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार की बात की है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार अपने आप को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। कई तरह के उम्मीदवार यहाँ पे, महिला भी उम्मीदवार अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं। आपका भी चेहरा चर्चा में आ रहा है। लेकिन एक बात यह है कि सबसे पहले अगर इस जीरादेई विधानसभा से कोई जन स्वराज की तरफ से आया था तो सबसे पहले आपका नाम आया था। तो आप इस चीज को कहाँ देखते हैं? अगर टिकट आपको मिलती है तो क्या बड़ा काम करेंगे? और मान लीजिए कि बाई चांस आपको टिकट ना मिले तो जन स्वराज के साथ खड़ा रहेंगे आप? पहले तो जन स्वराज किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा जी। जो जितना बेहतर काम किया होगा उसको टिकट मिलेगा। यदि किसी को दूसरे को टिकट मिलता है तो हमको मानना पड़ेगा कि वो आदमी मुझसे बेहतर काम किया था, इसीलिए उसको मिला है, और हम उसका सहयोग करेंगे। मैंने जन स्वराज के जो संस्थापक हैं या जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, जो भी ऊपर से आदेश आएगा उसका पालन करेंगे आप? एकदम करेंगे। हम मानेंगे कि जो हमसे बेहतर काम किया था इसीलिए उसको मिला था जी, हम उसका सहयोग करेंगे, क्योंकि जन स्वराज में जी काम करने वाले को टिकट। जीरादेई विधानसभा में जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में कौन ऐसा 5 चीज काम होना चाहिए? क्योंकि जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, वो बात हो रहा है। लेकिन जीरादेई में जन स्वराज आएगा तो क्या चीज हो जाएगा? जीरादेई में तो पहले कोई बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ नहीं है जी। एक बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए जी। यहाँ बढ़िया स्टेडियम होना चाहिए जी। यहाँ एक आपको बीएड कॉलेज होना चाहिए। यहाँ टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मुद्दों से, जमीनी मुद्दों से हटकर देखा जाए तो जीरादेई का रोड कुछ ऐसा रोड है जो काफी खराब है, जो कि यहाँ का नहीं होना चाहिए। और कहीं खराब है वो अलग बात है। इसको किस नजरिए से देखते हैं और इसको लेकर के आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, तो सब लोग मानते हैं कि जीरादेई का विकास, जो जीरादेई का नाम है, राजेंद्र बाबू का नाम है, उस हिसाब से नहीं हुआ है। उस हिसाब से जीरादेई का विकास नहीं हुआ। यदि हम लोग को मौका मिलेगा, जन स्वराज को मौका मिलेगा, तो उसको जीरादेई के नाम के हिसाब से, राजेंद्र बाबू के नाम के हिसाब से यहाँ का विकास किया जाएगा। आम जनता से क्या अपील करेंगे? इतनी बरसात के दिन में भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो नौजवानों में और यहाँ बुजुर्गों में एक जो जोश दिख रहा है, जन स्वराज के अलग ही अब एक मोमेंट दिख रहा है। अब लग रहा है कि मतलब जन स्वराज का सरकार बनने को तय है। हम आम जनता से अपील करेंगे कि बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार में रोजी रोजगार चाहते हैं, बिहार में चाहते हैं कि आपके बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिले, बिहार में चाहते हैं आपके बच्चों को, आपके लिए बढ़िया बेहतर दवाई मिले, आपको बढ़िया पेंशन हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया यहाँ नौकरी हो। तो आप जन स्वराज को सपोर्ट कीजिए, बदलाव कीजिए, क्योंकि बिहार में जंगल राज अधिकारियों का काम है। उससे निजात पाने के लिए आप जन स्वराज को सपोर्ट कीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये रहे मुन्ना पांडे जी, जो कि जन स्वराज के शुरुआती दिन से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका जो उम्मीद है, जो जोश है, वो दिखाई दे रहा है। और जब प्रशांत किशोर जी आगमन किए थे मैरवा क्षेत्र में, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के मैरवा हरिराम कॉलेज में, तब भी इनका मूवमेंट, उनका जो जोश था, दिखाई दे रहा था। और कहीं ना कहीं इनका प्रतिक्रिया है कि हमारी तरफ से एकदम जन स्वराज की तरफ से जो भी उम्मीदवार के रूप में घोषित होंगे तो हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जन स्वराज नाइंसाफी नहीं करेगा। ये जरूर अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर जी की नज़र में मुन्ना पांडे जी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका जोश, एनर्जी और इनका ताकत दिखाई देने का बात किया जा रहा है। मुन्ना पांडे जी, आप एक स्वाभाविक, काफी संस्कारित एक रूप में नजर आते हैं, ठीक है, अपने जगह की बात है। लेकिन चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि जाति भेदभाव वगैरह अथवा धन बल, जाति वाति होता है, हिंदू मुस्लिम, ये सब भी किया जाता है। इसको लेकर के क्या आप लोग बिना ये किए कैसे आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, आप लोगों को लगता है खाली जात पर वोट होता है, हिंदू मुस्लिम वोट होता है, भारत पाकिस्तान वोट होता है, लेकिन जनता जात से ऊपर उठकर कई बार वोट की है। बिल्कुल इसी बिहार में जब जंगल राज कोर्ट ने बोल दिया था, उस बिहार को सुधारने के लिए हम लोग नीतीश कुमार जी को जनता ने जात से ऊपर उठ के वोट दिया था कि नहीं दिया था? 3% मात्र आबादी है उनकी, और बिहार की जनता 20% को जिता रही है। तो जात से ऊपर उठी है जनता। जनता इंदिरा गांधी का यहाँ 1984 में यहाँ कांग्रेस जीती थी 3/4 बहुमत से। उस समय इंदिरा गांधी के जात का तो यहाँ कोई नहीं था।
1989 में बीपी सिंह का सरकार यहाँ बना था। यहाँ तो 3-4% लोग बीपी सिंह के जात के रहते हैं। तो वहाँ तो कांग्रेस से बदलाव के में था, कोई उसी कांग्रेस को 1984 में जनता जिताई थी, उसी कांग्रेस को 1989 में जनता हरा दी। बिल्कुल। चलिए, तो अगर इस बार आपको प्रशांत किशोर जी जन स्वराज की तरफ से टिकट मिलता है तो यहाँ की जनता आपको चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी? यह तो जरूर करेगी, अब निश्चित है, वो तो तय है। आपकी भी क्षेत्र घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग इंतजार में हैं। जनता बदलाव के मूड में है, बदलाव निश्चित है। चलिए, धन्यवाद।